तो गाइस इस मूवी में हमारे सुपर हीरो क्रिश के पास कुछ अजीब किस्म की सुपर पावर्स है, जैसे कि अगर कोई इसे दूर से बुलाए तो ये सुन लेता है, पर अगर कोई इसके पास खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा है तो इसे कुछ सुनाई नहीं देता। और ये इतना शक्तिशाली है कि अगर ये जोर से बॉल को मारे तो पत्थर टूट जाता है, पर बॉल को कुछ नहीं होता। और सबसे अलग इसके पास जानवरों से बात करने की सुपर पावर होती है, पर ये जानवरों से बात मुंह के बजाय उनके आंखों में आग डालकर करता है। तो जैसे कि पिछली मूवी में हुआ था, मूवी की शुरुआत में रोहित मेंटली अबनॉर्मल होता है, पर जादू जो कि एलियन है उसके आशीर्वाद से उसकी मेंटल और फिजिकल पावर बढ़ जाती है, और वही पावर उसके बेटे कृष्णा में ट्रांसफर हो जाती है। कृष्णा का दिमाग इतना तेज होता है कि जब स्कूल वाले उसका IQ टेस्ट लेते हैं तो सभी सवालों के जवाब बराबर दे देता है, पर उसकी दादी उस पर प्राउड होने के बजाय वो उसको वहां से लेकर भाग जाती है। जब स्कूल का प्रिंसिपल कृष्णा के घर आता है और कहता है कि ये बड़ा होकर अपने बाप जैसा बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, तो कृष्णा के दादी को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं होती, क्योंकि उसी वजह से उसका बेटा रोहित मर गया होता है। तो ये कृष्णा को स्कूल से निकालकर उसे सभी से दूर पहाड़ों में लेकर चली जाती है, जहाँ उन्हें कोई पहचानता नहीं है। वहाँ ये कृष्णा को स्कूल भेजने के बजाय उसे बाल मजदूर बना देती है। कृष्णा स्कूल नहीं जाता तो अपने फ्री टाइम में ऋषभ पंत बनने की ट्रेनिंग लेता है और घोड़ों के साथ रेसिंग लगाता है, और ऐसे ये दोनों कृष्णा के बाप के पैसों पर जिंदगी बिता रहे होते हैं। जब कृष्णा बड़ा हो जाता है तो स्कूल न जाने की वजह से वो हैंग ग्लाइडर को पतंग समझकर पकड़ने के लिए चला जाता है। इतनी बड़ी पतंग? अरे कट के आ रही है, चल पकड़ते। सही पकड़े हैं। मीट प्रिया जो कि सिंगापुर में एक न्यूज चैनल में काम करती है और वो छुट्टी लेकर इंडिया के पहाड़ों में घूमने आई होती है, पर पता नहीं कैसे प्रिया को हैंग ग्लाइडिंग करने की सूझती है, पर कुछ कारणों की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कृष्णा उससे बचा लेता है। और प्रिया जो कि इतनी ऊंचाई पर हैंग ग्लाइडिंग कर रही होती है, फिर भी वो पेड़ की ऊंचाई से डर जाती है। तो इधर से होती है मूवी को नाचा कर भी 3 घंटे की करने की बकचोदी, जिसमें कृष्णा प्रिया को बचाकर भाग जाता है और उसका फ्रेंड बहादुर कृष्णा को जंगल का भूत कालीचरण बना देता है, क्योंकि कृष्णा को बाहर के लोगों के सामने अपनी शक्तियां दिखानी नहीं होती है। पर हमारा हीरो प्रिया के प्यार में पड़ जाता है और बार बार प्रिया के सामने चला जाता है, जिससे लोग उसे देखकर डर जाते हैं। ये लोग इतने डर जाते हैं कि वहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। अब बहादुर के पेट का सवाल होता है, क्योंकि वो वहाँ का टूरिस्ट गाइड होता है और इन लोगों के कारण से वो कमाता है। तो कृष्णा को मजबूरन सबके सामने आना पड़ता है और वो प्रिया से दोस्ती कर लेता है। प्रिया को इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी सुपर पावर दिखाता है। छुट्टी खत्म हो जाने के बाद प्रिया सिंगापुर वापस जाने के लिए निकलती है और हमारा हीरो एक निम्बा की तरह प्रिया का पीछा करने लगता है। वैसे भी प्रिया के जाने के बाद इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। सिंगापुर जाने के बाद जब प्रिया और उसके दोस्त जब वापस काम पर पहुंचती है तो 5 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी लेने पर उनकी बॉस उनको निकालने वाली होती है। तभी प्रिया के फ्रेंड उनकी जॉब बचाने के लिए अपने बॉस को कृष्णा के सुपर पावर्स के बारे में बताती है और ये लोग उस पर एक टेलीविजन प्रोग्राम बनाने का प्लान बनाते हैं। कृष्णा प्रिया से प्यार करता है, उसका फायदा उठाकर ये लोग उसे सिंगापुर बुलाते हैं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरे भी हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन कृष्णा की दादी उसे सिंगापुर जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि कृष्णा का बाप रोहित भी सिंगापुर में डॉक्टर सिद्धांत आर्या के लिए काम करता था। डॉक्टर आर्या एक फ्यूचर देखने वाला कंप्यूटर बनाना चाहता था ताकि जंगों और नेचुरल डिजास्टर्स को रोका जा सके। एक रात रोहित अपने माँ को फोन करके बताता है कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ। और उसी रात एक लैबोरेटरी एक्सीडेंट में वो मर जाता है और उसी के कारण कृष्णा की माँ निशा भी रोहित मर गया ये सदमे से गुजर जाती है। ये सब सुनने के बाद कृष्णा अपनी दादी से वादा करता है कि वो अपनी पावर से किसी को नहीं दिखाएगा। ये वादा करने के बाद उसकी दादी उसे सिंगापुर जाने की इजाजत दे देती है और कृष्णा बिना पासपोर्ट के ही अगले दिन सिंगापुर पहुंच जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ प्रिया से शादी करने का प्लान होता है, इसलिए वो एयरपोर्ट के बाहर ही शुरू हो जाता है। प्रिया, वो तुम्हारी माँ नहीं आई? माँ? आंटी आने वाली थी। आती तो अच्छा रहता, यही उनसे हाथ के हाथ तुम्हारा हाथ मांग लेता और हम यहीं से वापस इंडिया चले जाते। और प्रिया को रिंग भी दे देता है, पर प्रिया का मकसद सिर्फ कृष्णा के सुपर पावर्स का फायदा उठाना होता है। तो कृष्णा को किसी बहाने प्रोग्राम की शूटिंग पर बुलाती है और कृष्णा को एक बंदर से पहले पेड़ चढ़ने का चैलेंज दे देती है, पर कृष्णा अपने दादी की बात मानकर अपनी शक्तियां नहीं दिखाता और ये बंदर के आंखों में आग डालकर बातें करने लगता है। इसी बीच कृष्णा की मुलाकात क्रिश्चियन से होती है, जो कि अपने छोटी बहन के ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए रात में सर्कस में काम करता है और दिन में सड़क पर स्टंट दिखाता है।
कृष्ण कृष्णा को अपनी सर्कस में आने के लिए इनवाइट करता है। पर जब ये सर्कस में जाते हैं तो एक गाने के दौरान टेंट में आग लग जाती है और सभी पेरेंट्स बच्चों को वही छोड़कर भाग जाते हैं। अब कृष्णा को बच्चों को बचाना भी होता है, पर उसे अपनी शक्तियाँ सबके सामने नहीं दिखानी होती। तो वहाँ गिरा हुआ एक टूटा हुआ मास्क पहनकर और अपने बाप का जैकेट उल्टा करके पहन लेता है। जब कृष्णा एक बच्चे को बचाने जाता है तो उस बच्चे को अपने जान से ज्यादा उसे बचाने वाले की नाम की पड़ी होती है। तो जैसे ही कृष्णा अपना नाम बोलने जा रहा होता है पर बीच में वो रुक जाता है और इस तरह हमारे हीरो का नाम क्रिश पड़ जाता है। इधर दूसरी तरफ कृष्णा अपनी पावर नहीं दिखाता, इसलिए प्रिया और उसके दोस्त की नौकरी चली जाती है। पर प्रिया को शक हो जाता है कि कृष्णा ही क्रिश है, तो नकली गुंडे बुलाकर कृष्णा की टेस्ट लेने का प्लान बनाती है। पर गलती से असली गुंडे आ जाते हैं। कैमरा सामने होने के कारण कृष्णा गुंडों से मार खा लेता है और वो गुंडे प्रिया की रिंग भी ले जाते हैं जो कि कृष्णा ने उसे दी थी। जब कृष्णा को पता चलता है कि ये असली गुंडे थे तो रात में उन गुंडों को ढूंढकर उन लोगों को मारकर वो रिंग वापस ले लेता है। लेकिन इस दौरान कृष्ण उसे बिना मास्क के देख लेता है, लेकिन कृष्णा कृष्ण को वो मास्क दे देता है क्योंकि सिंगापुर की गवर्नमेंट ने क्रिस के रूप में बच्चों को बचाने वाले को पैसों का इनाम देने का ऐलान किया होता है और कृष्ण को अपने बहन के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है। कुछ समय बाद प्रिया ने अपने हाथ में रखे हैंड कैमरा की सर्कस वाली फुटेज देखकर प्रिया को पता चलता है कि कृष्णा ही क्रिश है। तो ये लोग जॉब को वापस पाने के लिए वो फुटेज बॉस को दे देते हैं। लेकिन जब ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कृष्णा को प्यार का नाटक करके इन लोगों ने कैसे फंसाया, तभी कृष्णा इनकी सारी बातें सुन लेता है। कृष्णा प्रिया को अपने पिता की पुरानी कहानी सुना देता है। तो बॉस से फुटेज लेने के लिए जहाँ उनकी बॉस डॉक्टर आर्या का इंटरव्यू ले रही होती है वहाँ चली जाती है। वहाँ प्रिया को डॉक्टर आर्या का सिक्योरिटी ऑफिसर विक्रम सिन्हा मिल जाता है जो कि सालों से कृष्णा और उसके दादी को ढूंढ रहा होता है। तो ये इन लोगों को बताता है कि रोहित अभी भी जिंदा है। सिन्हा बताता है कि वो और रोहित अच्छे दोस्त थे और फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाने के बाद रोहित ने उस मशीन का टेस्ट उसके सामने ही किया था। टेस्ट के दौरान रोहित को पता चलता है कि डॉक्टर आर्या उसे गोली मारने वाला है। भाई सोचो, तुम कई साल मेहनत करके फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाते हो और जैसे ही मशीन चालू हो जाती है तुम्हें पता चलता है कि कुछ मिनटों में तुम मरने वाले हो। तो डॉक्टर आर्या का प्लान उस मशीन को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करने का होता है। तो जैसे कि शाहजहां ने किया था, ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए थे ताकि कोई उसे फिर से बना न सके, वैसे ही डॉक्टर आर्या रोहित को मार देना चाहता था। तो रोहित उस मशीन को गलत हाथों में देना नहीं चाहता था, तो कंप्यूटर तोड़ देता है। पर सोचा जाए तो अगर ये पहले सॉफ्टवेयर डिलीट करके फिर मशीन तोड़ देता तो ज्यादा स्मार्ट मूव होती। मशीन को टूटा हुआ देखकर डॉक्टर आर्या उसे बताता है कि मैं ये कंप्यूटर दोबारा बनाऊंगा। पर जब डॉक्टर आर्या रोहित को मारने ही वाला होता है तभी सिन्हा उसे याद दिलाता है कि मशीन रोहित के हार्ट बीट को स्कैन करके ही चालू होती है। तो डॉक्टर आर्या उसे मारने के बजाय उसे बंदी बना देता है और बाकी सबको बता देता है कि रोहित एक लैब एक्सीडेंट में मर गया है। 20 साल बाद डॉक्टर आर्या उस कंप्यूटर को दोबारा बना लेता है और अपना फ्यूचर देखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि फ्यूचर में क्रिस उसे मारने वाला होता है। तो वो अपने फ्यूचर को बदलने के लिए डॉक्टर आर्या कृष्ण को मार देता है क्योंकि पूरी दुनिया कृष्ण को ही क्रिश मानती है। जब कृष्णा को ये बात पता चलती है कि कृष्ण को डॉक्टर आर्या ने मार दिया है तो क्रिस अपने सुपर पावर स्पीड से डॉक्टर आर्या का पीछा करता है और क्रिस डॉल्फिन की तरह तैरकर डॉक्टर आर्या के टापू पर पहुंच जाता है। मूवी वालों को पता होता है कि क्रिस गोली से मर सकता है, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी के पास एक भी गन नहीं होती। इधर डॉक्टर आर्या फिर से अपना फ्यूचर देखता है पर कुछ नहीं बदलता। तो पता नहीं कैसे इतने कम टाइम में प्रिया और सिन्हा जो कि उससे बहुत दूर होते हैं उनको 15 मिनट में किडनैप करके उधर लेकर आता है। लगता है इसके पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर है। बस मूवी वाले ये बात बताना भूल गए कि डॉक्टर आर्या ने इन लोगों को ट्रैक कैसे किया। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो डॉक्टर आर्या रोहित और प्रिया को एक साथ गोली मारने जाता है जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। पर क्रिश अपने सुपर स्पीड से दोनों को बचा लेता है। आखिर में डॉक्टर आर्या कंप्यूटर के कांच वाले कीबोर्ड पर गिरकर वही मर जाता है। मरने से पहले वो बस यही बोल रहा होता है कि कौन हो तुम? अगर ये कंप्यूटर को थोड़ा आगे चला लेता तो ये बोलने का टाइम नहीं आता, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्रिस अपना मास्क हटा देता है। मूवी के एंड में कृष्णा की दादी रोहित के फोटो के सामने हार डालकर पूजा कर रही होती है। तभी कृष्णा अपने पिता रोहित को उसके दादी के सामने खड़ा कर देता है। अच्छा हुआ दादी को रोहित को भूत समझकर हार्ट अटैक नहीं आया। और मूवी के लास्ट में रोहित जादू को मैसेज करके गालियां देता है क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो मदद करने नहीं आया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।